Today we will start our next topic, old and new religions. In this one we start from old. Which religions are from old, from our past coming, and what new religions come from some invaders or some tourists came to India for visiting. They came with their traditions and their cultures. That are combined with our culture, and that's all happens still today. As per as your topic, that is old and new religions. We will look about this. The thousands years of history that we are exploring witnessed major development in religious traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in a supernatural agency, religion, was often closely connected with the social and economic organizations of local communities. As the social words of these groups altered, so too did their beliefs. हम अभी देखेंगे थाउजेंड्स ईयर्स की हिस्ट्री, जिसमें एक्सप्लोर करेंगे कई सारे डेवलपमेंट हुए, कई सारे विकास हुए रिलीजियस ट्रेडिशंस पे, हमारे धार्मिक स्तर पे। लोगों का जो विश्वास था, लोग कई बार विश्वास करते थे अपने बारे में या किसी कुछ दूसरे धर्मों के बारे में देखते थे, उनमें कुछ अच्छाइयाँ लगती थी तो उसके ऊपर उनका विश्वास होता था। बट मोर ये जो चीज़ें थी ये कलेक्टिवली थी, कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी, और उनको सुपर नेचुरल एजेंसीज पे उनका विश्वास होता था। पहले क्या था, सूर्य, सन, अर्थ, वाटर, एयर, सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा की, हवा की और पानी की लोग पूजा किया करते थे। ये सारी चीज़ें इनका मानना था कि ये चीज़ें अगर हमें नहीं मिले तो हमारा जो लाइफ है ये हम नहीं जी पाएंगे, हम स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों की वो लोग पूजा करते थे, वो लोग इन चीज़ों को मानते थे बहुत ज़्यादा। रिलीजन, धर्म वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जो हमारे यहाँ लोकल कम्युनिटीज़ थी उनका अलग अलग बिलीफ था, अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, अलग अलग उनके रूल थे, ट्रेडिशन थे, कैसे एक उनकी कम्युनिटी को कैसे रूल किया जाना है, कैसे वो लोग रहेंगे। तो उनका अलग एक बिलीफ था, अलग एक विश्वास था, अलग अलग भगवान थे, ये उनका मानना था और ऐसे लोग अपना जीवन यापन करते रहते थे। जो सोशल वर्ल्ड था दिस ग्रुप का अल्टर्ड सो डिड देयर बिलीफ, वो इस तरह वो लोग अपने कम्युनिटी को लेकर इस तरह रहते थे कि वो अपना जो उनका विश्वास है उसके साथ वो लोग रह सकें। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन व्हाट वी विल कॉल हिंदुइज्म टुडे। ये इस तरह हुआ कि एक इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, बदलाव आए, ये चीज़ें हैपन हुई, वी कॉल हिंदुइज्म टुडे, जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं। हिंदू धर्म की स्थापना हुई, हिंदू आया और ठीक हिंदू से ही हिंदुइज्म आया। ये हिंदू है और इसी हिंदू से हिंदुइज्म आया। तो ये सारी चीज़ें आती गई। दिस इंक्लूडेड टू वर्शिप ऑफ न्यू डेडिटीज, और जैसे जैसे लोगों को ज्ञान होता गया, डेवलप उनका विकास होता गया, तो नए नए देवी देवताओं के बारे में उनको पता चला और उनकी श्रद्धा होने लगी, वो लोग उनकी पूजा करते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणस, और लोगों ने टेम्पल्स का निर्माण, टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए, और जैसे जैसे टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन होने लगे वैसे वैसे ब्राह्मण्स की और ज़्यादा इज्जत होने लगी, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि टेम्पल में ब्राह्मण मस्ट था कि वो लोग पूजा करने के लिए होते थे। द प्रीस्ट एज डोमिनेट ग्रुप इन सोसाइटी, और उसके बाद प्रीस्ट आ गए, ब्राह्मण्स। प्रीस्ट ये वो साधु थे जो मंदिरों में पूजा करते थे। ब्राह्मण्स ये लोग वेदों की शिक्षा देते थे लोगों को कि वेद क्या है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इनका जो ब्राह्मण और प्रीस्ट था ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और जब क्लासिफिकेशन जातियों का तो उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को रखा गया। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इंटर्ड द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। ब्राह्मणों के पास या पृष्ठ के पास जो नॉलेज थी संस्कृत की, संस्कृत बोलने की जो शैली थी, लिखने की, और लोगों को वो ज्ञान देते रहते थे, इससे उनकी सोसाइटी में दिन पे दिन इज्जत बढ़ती गई। That dominant position was consolidated by the support of their patrons, और समाज में वो बहुत ऊपर रखे गए। उनके जो अनुयायी थे वो उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकते थे। इसलिए जो ब्राह्मण थे वो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें सबसे ऊपर रखे गए, सबसे ऊपर ब्राह्मण रखे गए, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, एंड आफ्टर दैट शूद्र आए। न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, और जो नए रूलर्स थे वो लोग अपना नया साम्राज्य बनाना चाहते थे, और वो लोग इन ब्राह्मणों की, इन पृष्ठ की बहुत ज़्यादा आदर करते थे। उनको भी मानता था कि ये लोग पूजनीय हैं, भगवान के बाद ये लोग पूजनीय हैं, क्योंकि हमें शिक्षा देते हैं और इनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारा कोई अनहित नहीं कर सकता, हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट वाज द इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, और एक जो मेजर डेवलपमेंट था वो इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, वो भक्ति का आइडिया आगे आना, ऑफ अ लविंग पर्सनल डेडिटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलोबरेट रिचुअल्स। जब भक्ति टाइम आ गया तो उसमें लोगों को ये लगा कि अगर हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, अगर हम अपने डेटी के, अपने भगवान की पूजा करते हैं और उनमें हम लीन हो जाते हैं, तो हमें किसी प्रीस्ट एंड ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। भगवान जो है वो हमें मानेगा और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, हम भगवान में लीन हो जाएंगे, परम ब्रह्मा को हम पा लेंगे। You will be learning about this and other traditions। आप भक्ति काल के बारे में और जो दूसरे ट्रेडिशंस हैं इनको आप चैप्टर 8 में आगे जाके पढ़ेंगे। This was also the period of when new religions appeared in the subcontinent। ये वो समय था जब इस सबकॉन्टिनेंट में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नए नए धर्म आए, हिंदू धर्म के बाद दूसरे भी धर्म आए। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century। जो मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह आए, जो मर्चेंट्स आए, ये लोग कुरान को लेके आए। जो मुसलमानों की बुक थी, कुरान को ये लोग भारत लेके आए 7th century में। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवर्निटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह। मुस्लिम जो थे कुरान को अपनी होली बुक मानते थे और वो अल्लाह को एक भगवान के तौर पे मानते थे। Whose love, mercy and beauty embrace all those who believe in to him। और उनकी मर्सी, दया, ब्यूटी, सुंदरता सब उनके लिए थी जो उनको भगवान को, गॉड को, अल्लाह को जो मानता था। विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के। मेनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ द इस्लाम एंड द उलेमा लर्न टीचिंग्स एंड ज्यूरिस्ट। कई सारे उसके बाद रूलर्स 7th century के बाद, कई सारे 10th century के बाद कई सारे ऐसे रूलर्स हुए जो मुस्लिम धर्म को ही मानते थे, और उलेमाओं ने उनको थियोलॉजियंस दिए, एंड जूरिस्ट थे जो उनको बताते थे कि कैसे हमें रहना है, कैसे पूजा करना है, क्या करना है आगे। एंड लाइक हिंदुज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। और हिंदुज्म की तरह ही इस्लाम के जो फॉलोअर थे वो कई तरीके से इसको आगे लेके जाना चाहे और लेके गए भी। देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट द प्रोफेट सन इन लॉ, वहाँ पे कुछ शिया मुस्लिम भी जो थे जो बिलीव करते थे कि प्रोफेट सन इन लॉ जो हैं अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। वो लेजिटिमेट लीडर थे, वही लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स, सुन्नी मुस्लिम जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अथॉरिटी अर्ली लीडर्स का ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफास, सक्सीड किया खलीफास को। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। उसके बाद कई स्कूल्स ऑफ लॉ बने जिनमें अलग अलग डिफरेंसेस थे, उनको जो टीचिंग्स थी मुस्लिम्स के उनमें अलग अलग डिफरेंसेस थे। हनीफी एंड द
सफील मेनली इन इंडिया, ये जो 2 स्कूल थे वो भारत में थे, एंड इन थियोलॉजी एंड द मैथमेटिक ट्रेडिशंस, और इनके थियोलॉजी और जो ट्रेडिशंस थे उनमें भी कुछ डिफरेंस था, अलग था। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब हम टाइम के समय के बारे में सोचेंगे, और हिस्टोरिकल पीरियड्स में कई सारे जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, एंसेंट, मॉडर्न और मेडिवल। जैसे जैसे अभी हम मेडिवल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में, हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज द पासिंग ऑफ आवर्स, हिस्टोरियन जो थे उस समय को केवल पासिंग, बीतता हुआ नहीं देखना चाहते थे, डेज आर ईयर्स, कि दिन बीत रहा है या साल बीत रही, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर, घड़ी से या किसी कैलेंडर से उसको वो नहीं देखते थे। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो टाइम था उससे कई सारे धार्मिक बदलाव होते थे, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बदलाव होते थे, और जो हमारा विकास था हम पीछे के मुकाबले आगे और बढ़ते जा रहे थे, डेवलप करते जा रहे थे। इन द परसिस्टेंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ्स, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड सम what easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics. एक लंबे टाइम को पीरियड टाइम्स में चेंज किया गया, उसको रखा गया, और उसकी स्टडी की जाती थी कि इस समय इकोनॉमिकली कितना डेवलपमेंट हुआ है, कल्चरल कितना डेवलपमेंट हुआ है, सोसाइटी कितनी डेवलपमेंट की, और उसको एक टाइम बना के और उस पर स्टडीज की जाती थी और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती थी कि कितना क्या बदलाव हुए हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश आए, उन्होंने जब हिस्ट्री लिखना शुरू किया तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एज पर देयर कंसर्न। दे डिवाइडेड दिस इन हिंदूज, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स। तो दे एंशियंट टाइम इज नोन एज द हिंदूज पीरियड, मेडिवल हिस्ट्री इज नोन एज द मुस्लिम्स रीजन, एंड modern history is known as the British history. That there were no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. उनको ऐसा लगा कि इस समय कुछ बदलाव ज़्यादा नहीं हुआ, उनको बस यही लगा कि इस समय केवल धर्मों का, पहले जो 1000 साल थे उसमें हिंदुज़्म था, आफ्टर दैट जो 700 ईयर्स थे उसमें मुस्लिम्स राजाओं ने राज्य किया, और आफ्टर दैट जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने रूल किया। तो उनको यही लगा कि यही बदलाव हुए, इकोनॉमिकली कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। जबकि इंडिया जो पहले बहुत ज़्यादा कंट्री थी वो धीरे धीरे और कम होती गई, खोखली होती गई। फ्यू हिस्टोरियंस अलाउ दिस पीरियडाइजेशन टुडे, कुछ इतिहासकार आज भी इस पीरियडाइजेशन को मानते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड द सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। और जबकि कुछ इतिहासकार जो है वो सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेते हैं कि इसके आधार पर बदलाव होना चाहिए, और कुछ बदलाव हुए भी पास्ट में। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ द अर्ली सोसाइटीज। पिछले साल जो क्लास 6 में आपने हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, और उसमें आपने अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ी कि अर्ली सोसाइटीज़ कैसे थी। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश दैट इज नोन एज द हिंदूज हिस्ट्री। हंटर्स, ग्रेडरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स, जिसमें हंटर और गेदरर्स के बारे में था, सोसाइटीज़ कैसे डेवलपमेंट हुई, विलेजेस में लोग कैसे रहना शुरू किए, उसके बाद टाउन्स कैसे डेवलपमेंट हुए, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। The histories you will be studying this year are often described as the medieval. You will find out more about the spread of present society, the rise of regional and the imperial state formations. इस साल जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो वो मेडिवल पढ़ रहे हो, इसमें आपको सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटीज़ के बारे में पता चलेगा। पीजेंट्स वो होते हैं जो लैंडलेस फार्मर होते हैं, जिनके पास अपना खेत नहीं होता, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। और इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन, और कैसे छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ, इसके बारे में इस साल आप लोग पढ़ेंगे। सम टाइम इट कॉस्ट द पेस्ट्रोल एंड द फॉरेस्ट पीपल, कुछ ये भी कह सकते हैं कि जो पेस्ट्रोल सोसाइटी थी, फॉरेस्ट लोग थे, उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़्म एंड इस्लाम एज अ मेजर रिलीजियस एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज,
इस मेडिवल में आप हिंदू खत्म हो जाएगा, इस्लाम का उदय होगा और एट लास्ट जब हम मेडिवल हिस्ट्री के लास्ट में पहुंचेंगे तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भारत आ जाएंगी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस 1000th ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस आफ्टर ऑल द 16th एंड द 18th सेंचुरीज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th सेंचुरी। जो 1000 ईयर्स का इंडियन हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसमें विटनेस करेंगे कंसिडरेबल चेंजेस, कई सारे बदलाव होंगे और हम देखेंगे कि 16th और 18th सेंचुरी का जो इतिहास है वो बिल्कुल अलग है हमारा 9th और 9th से 11th सेंचुरी के हिस्ट्री के मुकाबले। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problems. Moreover, the medieval period is often constructed with the modern period. Modernity carries with it a sense of the material progress and the intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. But of course, we know this was not the case. We have started from the ancient history, where Hinduism, we have seen how Hinduism come, what they are religious factors and what have the changes made. After that, we know about the Muslim rulers and the Muslims धर्म के बारे में, कुरान के बारे में हम लोगों ने देखा और कैसे उनका उदय हुआ, कैसे वो अपनी संस्कृति को लेके आगे बढ़े और एट लास्ट जब मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म होगी तो उस समय अंग्रेजों का आना, एज अ नेम ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, वो लोग भारत आए और आके यहाँ पे व्यापार करने लगे। उसके उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर्स द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड, ऑफन द इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स रीच अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और इन 1000 सालों में हम देखेंगे कि सोसाइटीज और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, इकोनॉमीज और कई सारे रीजनल चेंजेस भी हुए, जिसके वजह से यहाँ पे इतना सारा धन दिखने लगा। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो थी वो भारत की तरफ आकर्षित हुई। एज यू रीड दिस बुक, जैसे जैसे आप ये बुक पढ़ते जाओगे, लुक आउट फॉर द साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस एट वर्क। और जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो कई सारे आपको हिस्टोरिकल प्रोग्रेस वर्क दिखेंगे। आल्सो वेन एवर यू कैन ट्राई एंड कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक विथ व्हाट यू रीड लास्ट ईयर। जब आप कंपेयर करोगे अपने पिछले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में तो आपको लगेगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव डन, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं इस समय। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूअस वेयर एवर यू कैन, बदलाव को देखिए और कहाँ आप पाते हैं उन सारी चीज़ों को आप नोटिस करते जाइए। एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट एल्स हैज चेंज और रिमेन द सेम। और आफ्टर द बुक आज के डेट में कितने बदलाव आपको देखते हैं, कितने चेंजेस आपको दिखता है, इस सारी चीज़ों को नोटिस कीजिए। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल एंड वी विल गिव यू एक्सरसाइज फॉर डू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।